पहला प्रश्न। भगवान, आपका मूल संदेश क्या है? आनंद। आनंद ही मेरा मूल संदेश है। सदियों सदियों से धर्म, उदासी, दुख, निराशा, हताशा, निषेध और नकार का पर्यायवाची हो गया है। उस कारागृह से धर्म को मुक्त करना है। धर्म पृथ्वी विरोधी हो गया है। धर्म देह विरोधी हो गया है। धर्म उस सब के विरोध में हो गया है जो है। और धर्म ने ऐसे सपने संजोए हैं स्वर्ग के, परलोक के, कि जो मात्र सपने हैं, जो सिर्फ प्रलोभन है, जो सरासर झूठ है, जो है उसका इंकार और जो नहीं है उसका सत्कार। ऐसी अब तक धर्म की तर्क सरणी रही है। मैं उस पूरी तर्क सरणी को तोड़ देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि धर्म पृथ्वी के प्रेम में पड़े। देह आत्मा विरोधी नहीं है। देह आत्मा का मंदिर है। सम्मान दो उसे, सत्कार दो उसे, क्योंकि देह के मंदिर में परमात्मा विराजमान है। और पृथ्वी जीवन का आधार है। जीवन की जड़ें पृथ्वी में गहरी गई हैं, जैसे वृक्षों की जड़ें गहरी गई हैं। और जीवन के जो महत्तम फूल खिले, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, उन सब में जो सुगंध है वह पृथ्वी की ही गहराइयों से आई है। वह इस जगत की ही सुगंध है। दूसरा कोई जगत है ही नहीं। यही एकमात्र अस्तित्व है। दूसरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। दूसरे अस्तित्व की ईजाद पंडित पुरोहितों ने की। और क्यों की, उसके कारण को समझ लेना चाहिए। इस जगत में तो मनुष्य को सुखी वे नहीं कर पाए। इस जगत में तो मनुष्य के जीवन के लिए गौरव और गरिमा ना दे पाए। इस जगत में तो मनुष्य के जीवन को अर्थ और काव्य ना दे पाए। तो एक ही उपाय था, इस जगत की अंधेरी रात को झेलने के लिए किसी भविष्य के सवेरे की प्रशंसा की जाए। मनुष्य को परलोकवाद दिया जाए। और जो मर गया वह लौट के कहता तो नहीं कि क्या हुआ। इसलिए पंडित पुरोहित सुरक्षित था। मुर्दे लौटते नहीं, खबर देते नहीं। और उसका धंधा मृत्यु के बाद जो है उस पर निर्भर है। और उसकी इस साजिश में राजनीतिक भी सम्मिलित हो गए, क्योंकि ये उनके भी हित में था। मनुष्य को किसी तरह सांत्वना दी जाए, कैसे ही झूठ हो लेकिन मनुष्य को संतोष दे। क्योंकि मनुष्य जब संतुष्ट हो जाता है तो क्रांति शून्य हो जाता है। जहां सांत्वना है वहां क्रांति की आग बुझ जाती, वहां अंगार नहीं रह जाती आत्मा में, वहां राख ही राख रह जाती। इसलिए ये देश जो सर्वाधिक लंबे अरसे तक धार्मिक रहा है, सबसे बुझा हुआ देश है। इसकी आत्मा में राख ही राख है। सबसे मरा हुआ देश है। कारण सदियों सदियों तक पंडित ने
और राजनेता ने संयुक्त रूप से मनुष्य को जहर पिलाया है। मेरी चेष्टा है ये षड्यंत्र टूटे, ये रात टूटे, ये अंधेरे का तिलिस्म टूटे। यही सुबह तलाशनी है, इसी पृथ्वी पर, इसी जीवन में। और अगर होगा कोई जीवन इसके बाद, तो जो इस जीवन में आनंद खोज सकता है वो उस जीवन में भी आनंद खोज सकेगा, क्योंकि आनंद खोजने की कला जिसे आ गई, तुम उसे नरक में भी डाल दो तो वहां भी आनंद खोज सकेगा। और जिसे आनंद खोजने की कला ना आई, वो स्वर्ग में पहुंच के भी क्या करेगा? तुम्हारे तथाकथित महात्मा अगर स्वर्ग में भी पहुंच जाएं तो क्या करेंगे? स्वर्ग भी उन्हें दुख ही देगा। जीवन भर तो उन्होंने दुख का ही अभ्यास किया। जो धूप में खड़े रहे और शरीर को गलाया और सड़ाया, वो कल्प वृक्षों के नीचे बैठेंगे। उनकी जीवन भर जन्मों जन्मों की आदत उन्हें कल्प वृक्षों के नीचे बैठने देगी? नहीं, वे वहां भी कांटों का बिस्तर बना लेंगे। जिन्होंने कभी गीत नहीं गाए, जो नाचे नहीं, जिन्होंने कभी एक तारा ना उठाया, स्वर्ग में अचानक तुम सोचते हो वीणा वादक हो जाएंगे? वे बांसुरी बजाने लगेंगे, नृत्य में लीन हो जाएंगे, रास का जन्म होगा। तो तुम्हें फिर मनुष्य के मन का गणित नहीं आता। गरीब आदमी को अमीर भी बना दो तो भी वो अमीर नहीं हो पाता, गरीब ही रहता है। उसके सोचने, समझने, विचारने, जीने की शैली गरीब की होती। इसलिए तो तुम्हें धनी आदमियों में इतने कंजूस आदमी मिलते हैं। कंजूस का अर्थ क्या होता है? कंजूस का अर्थ होता है बाहर तो धन है मगर भीतर गरीबी की आदत है। धन तो है लेकिन धन पे मुट्ठी बांध ली उसने, और धन मर जाता है जब उस पर तुम मुट्ठी बांधते हो। धन तो जीवित रहता है अगर चले। इसलिए अंग्रेजी में उसके लिए ठीक शब्द है करेंसी। करेंसी का अर्थ होता है जो चलता रहे, बहता रहे, धारा बनी रहे जिसकी। सिक्का तो वही है जो चले, जिस पर मुट्ठी बंध गई वो मिट्टी हो गया। एक कंजूस आदमी ने अपने बगीचे में सोने की ईंटें गड़ा रखी थी। सोने की ईंटें गड़ाने को नहीं होती, लेकिन गरीबी की आदतें कैसे पीछा छोड़े। अब भी गरीब की तरह ही रहता था, सोने की ईंटें उसके पास थी मगर रहता गरीब की तरह था। और अपनी गरीबी को भी आदमी अच्छे अच्छे तर्कों से ढांक लेता है। वो कहता था मैं सीधा साधा आदमी, सादगी पसंद हूं। सादगी पसंद हो तो सोने की ईंटों को छोड़ो। तुम्हारी सादगी सोने की ईंटें छोड़ने नहीं देती, लेकिन सादगी के नाम पर तुम सोने की ईंटों को भोग भी नहीं पाते। उसका भोग केवल इतना था कि हर रोज सुबह जाके खोद के जमीन को, अपनी ईंटों को देख लेता था, आनंदित हो लेता था, फिर ढांक देता था। एक पड़ोसी ये रोज देखता था कि कुछ मामला है। एक रात घुस गया उसके बगीचे में, खोदा तो सोने की ईंटें थी। उसने ईंटें तो निकालनी सोने की, उनकी जगह साधारण मिट्टी की ईंटें रख दी। दूसरे दिन जब कंजूस ने खोदा तो वहां सोने की ईंटें नदारत थी, मिट्टी की ईंटें थी। वो तो एकदम चिल्लाने लगा कि हाय लुट गया, बचाओ मुझे। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, वो पड़ोसी भी आ गया जिसने सोने की ईंटें ली थी। लोगों से सलाह देने लगे कि अब घबराओ मत। उस पड़ोसी ने कहा क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, रोज सुबह खोद के इन्हीं ईंटों को देख लिया करो। ईंटें सोने की हैं या मिट्टी की, तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारा काम इतना है कि रोज खोद के देखना और ढांक देना।
मिट्टी की ईंटें भी काम दे देंगी। तुम्हें सोने की ईंटों का कोई उपयोग तो करना नहीं। दुनिया में धन पात के लोग धनी नहीं होते, कृपण हो जाते, कंजूस हो जाते। गरीबी की जकड़ गहरी है और गरीबी को खूब अच्छा बाना पहनाते, सुंदर बाना पहनाते, सादगी, सरलता। जो लोग मर के अगर स्वर्ग में भी पहुंच गए और यहां जिन्होंने केवल दुख का अभ्यास किया था, तुम्हारे साधु सन्यासी, महात्मा, मुनि, ये अगर भूल चूक से किसी तरह स्वर्ग में पहुंच भी जाएं, पहुंच तो नहीं सकते। इनके लिए तो स्वर्ग के द्वार निश्चित ही बंद होंगे। और अगर ये स्वर्ग पहुंचते रहे होंगे अब तक, तो इतने साधु महात्मा, इतने उदास, इतने हताश लोग वहां इकट्ठे हो गए होंगे कि स्वर्ग अब नरक से बदतर होगा। ये वहां करेंगे क्या? उमर खयाम ठीक कहता है कि तुमने यहां तो शराब पी नहीं कभी, स्वर्ग में चश्मे भी बहते हैं शराब के, तो क्या फायदा? तुम पहुंच के पी सकोगे? पीने का भी अभ्यास चाहिए। उमर खयाम एक सूफी फकीर है, एक पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है। उमर खयाम को लोग बिल्कुल गलत समझे। उमर खयाम के संबंध में बड़ी भ्रांति हो गई, और भ्रांति हो गई अंग्रेजी अनुवाद से। उमर खयाम की रुबाइयां जब फिट्जराल्ड ने अंग्रेजी में अनुवादित की, तो फिट्जराल्ड ने उनका शाब्दिक अर्थ लिया। शराब यानी शराब। सूफी फकीर शराब का अर्थ करते हैं परमात्मा का प्रेम। पियो उससे जितना पी सको। आनंद, उल्लास, मस्ती। उमर खयाम एक पहुंचा हुआ सूफी फकीर है। उसने ये गीत अंगूर से ढाले जाने वाली शराब के पक्ष में नहीं लिखे, आत्मा में ढाली जाती है जो शराब, उसके पक्ष में लिखे। ये रुबाइयां किसी भीतरी आनंद और नशे का संकेत करती। मगर उसने बड़े मीठे तर्क दिए। उसने कहा कि सुनो मौलवियों, सुनो त्यागी तपस्वियों, अगर तुमने यहां शराब पीने का अभ्यास न किया, तो जहां स्वर्ग में शराब की नदियां बहती हैं, वहां तुम क्या करोगे? किनारों पर बैठे रोओगे। पिएंगे तो हम, क्योंकि हमारा यहां का अभ्यास वहां काम आ जाएगा। अर्थ समझना, यहां जो आनंदित है वो स्वर्ग में भी आनंदित होगा। यहां जो आनंदित है वो कहीं भी हो तो आनंदित होगा। यह स्कूल है, पाठशाला है, प्रशिक्षण है जीवन। मेरा संदेश है आनंद, मेरा संदेश है उत्सव। वेणु लो गूंजे धरा मेरे सलोने श्याम, गूंजते हो गान, गिरते हो अमित अभिमान, तारकों सी नृत्य ने बारात साधी है। नष्ट होने दो सखे संहार के सौ काम, वेणु लो गूंजे धरा मेरे सलोने श्याम। मेरी तो एक ही प्रार्थना है, और तुम्हारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए। वेणु लो गूंजे धरा मेरे सलोने श्याम। परमात्मा से कहो उठाओ बांसुरी और बजाओ। मगर परमात्मा की बांसुरी तभी बजेगी जब तुम बांसुरी बजाओ। शायद उसकी बांसुरी तो बज ही रही, लेकिन तुम्हारे कान बहरे। शायद उसका आनंद तो बरस ही रहा है, लेकिन तुम्हारे हृदय के द्वार बंद थे। इस जगत की कीचड़ को कीचड़ कह के ही निंदा मत करना। इस कीचड़ में कमल छिपे, और जब इस कीचड़ में कोई कमल खिले तो कीचड़ को मत भूल जाना। कमल की प्रशंसा में
ऐसा ना हो कहीं कि कीचड़ को भूल जाओ, क्योंकि कमल कीचड़ की ही अभिव्यक्ति है। बहुत दिन के बाद व्योम का सुंदर सलोना रूप झांकता है बादलों के बीच से। बहुत दिन के बाद फिर खिली है कली नीचे एक उठकर कीच से। कीचड़ में और कमल में कोई संबंध दिखाई पड़ता नहीं, मगर संबंध है। कीचड़ ही जन्मदात्री है, कीचड़ ही गर्भ है जिसमें कमल पकता है और प्रकट होता है। यह पृथ्वी माना कि कीचड़ है, मगर दूसरी बात भूल मत जाना कि इसमें कमल के प्रकट होने की संभावना पड़ी है। तुम्हारे साधु महात्मा कीचड़ कह के इसकी निंदा करते हैं, और उनकी निंदा इतनी गहन हो गई है कि तुम भूल ही गए कि यहां कमल भी छिपा है। मैं तुम्हें कमल की याद दिलाना चाहता हूं। कीचड़ की निंदा में मत पड़ो, कमल की तलाश करो। और जिस दिन तुम कीचड़ में कमल को पालोगे, उस दिन क्या कीचड़ को धन्यवाद ना दोगे? उस दिन क्या देह को धन्यवाद ना दोगे? उस दिन क्या इस पार्थिव जगत के प्रति अनुग्रह से ना भरोगे? जिस पार्थिव जगत में परमात्मा का अनुभव हो सकता है, क्या उस पार्थिव जगत की निंदा की जा सकती है? मैं तुम्हें संसार के प्रति प्रेम से भरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय में संसार के निषेध की जो सदियों सदियों पुरानी धारणाओं के संस्कार हैं, वे आमूल मिट जाएं, उन्हें पोंछ डाला जाए। वे ही तुम्हें रोक रहे हैं परमात्मा को देखने और जानने से। नाचो तो तुम पाओगे उसे। नृत्य में वह करीब से करीब होता है। गुनगुनाओ, गाओ, तो वह भी गुनगुनाएगा तुम्हारे भीतर, गाएगा तुम्हारे भीतर। छेड़ मधु संगीत के स्वर, छेड़ मधु संगीत के स्वर, शब्द तंत्र समार लो, ग्रंथि उर के फिर खुले, शब्द गति लय ताल झरझर, निमिष में बन सुधि ढले, सरल हास विलास दीपक बार लो। छेड़ मधु संगीत के स्वर, शब्द तंत्र समार लो, क्षितिज के उस पार तरणी खोल, कल्पना की थकी पल के मूंद, गीत परिमल सुरभि पल पल घोल, मधुर रव में अधर पुनः पखार लो। छेड़ मधु संगीत के स्वर, शब्द तंत्र समार लो। मैं गीत सिखाता हूं, मैं संगीत सिखाता हूं। मेरा संदेश एक ही है, आनंद, उत्सव, महोत्सव। और उत्सव महोत्सव को सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता, केवल जीवनचर्या हो सकती है। यह तुम्हारा जीवन ही कह सकेगा। ओंठों से कहोगे, बात थोथी और झूठी हो जाएगी। प्राणों से कहनी होगी, श्वासों से कहनी होगी। और जहां आनंद है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। मैं एक प्रेम का मंदिर बना रहा हूं। तुम धन्यभागी हो। उस मंदिर के बनाने में तुम्हारे हाथों का सहारा है। तुम ईंटें चुन रहे हो उस मंदिर की, तुम द्वार दरवाजे बन रहे हो उस मंदिर के। पृथ्वी से आनंद का मंदिर बहुत समय पहले विदा हो गया। हां, कभी कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी तब रहा होगा, फिर न मालूम किस दुर्भाग्य की घड़ी में, न मालूम किस हताशा में, न मालूम किन नपुंसक लोगों के हाथों में हमने अपना जीवन दे दिया। थोथे पंडितों के हाथों में हमारा जीवन पड़ गया। उन्होंने हमारी गर्दन बुरी तरह फांस दी, लटका दिए शास्त्र बड़े बड़े गर्दन से कि चलना भी मुश्किल है, नाचना तो दूर।
और बड़े सिद्धांत हमारे कंठों में भर दिए कि कंठ अवरुद्ध हो गए हैं, गीत गाना संभव कैसे हो। मैं तुम्हारे सारे शास्त्र, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे संप्रदाय सब छीन लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम्हें निर्भर करना, ऐसे निर्भर कि तुम पंख खोल के आकाश में उड़ सको। मैं तुम्हें आकाश देना चाहता हूं। मैं तुम्हें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें सारा आकाश देना चाहता हूं। और उड़ोगे तुम सूरज की तरफ, तो ही तुम जान सकोगे वेदों का रहस्य, उपनिषदों की गरिमा, कुरान की महिमा, बाइबल के रहस्य। तो ही तुम जान सकोगे कबीर, नानक, फरीद और इनका अद्भुत लोक। लेकिन यह जानना है अस्तित्वगत रूप से। मेरी बात मान नहीं लेनी। मैं तुम में विश्वास नहीं जगाना चाहता, मैं तुम्हें अनुभव देना चाहता हूं। मैं तो अपनी सुराही से तुम्हारी प्याली में शराब ढालना चाहता हूं। अपनी प्याली साफ करो, अपनी प्याली मेरे सामने करो। डरो मत, मस्त होने से घबराओ मत। निश्चित ही तुम मस्त होगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, क्योंकि लोगों ने केवल पागलों को ही भर मस्त रहने की सुविधा छोड़ी और किसी को मस्त रहने की सुविधा ही नहीं छोड़ी। फिक्र ना करना, लोग पागल भी समझे तो क्या बिगड़ता है। असली सवाल तो परमात्मा का है कि परमात्मा क्या समझता है। असली जवाब तो वहां देना है। लोगों से क्या लेना देना है। लोगों ने पागल भी समझा तो ठीक है, अच्छा ही है। मैंने सुना है सूफी फकीर बायजीद से उसके एक शिष्य ने पूछा, एक शिष्य ने जो स्वयं भी सिद्ध हो गया है, जो संबोधि को उपलब्ध हो गया है, उसने पूछा कि मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल हो गई। जब से लोगों का इसका सुराख लग गया कि मुझे ज्ञान हो गया, बड़ी भीड़भाड़ होती, मुझे शांति से बैठने का क्षण भी नहीं मिलता, रात सो भी नहीं पाता, लोग मेरे पैर दबाते रहते, दिन भर मेरे पीछे लगे रहते। मैं क्या करूं। बायजीद ने कहा, ऐसा कर, तू पागल का ढोंग कर, तू गालियां बकने लग, पत्थर फेंकने लग, लोगों को मारने लग, बस 2 दिन में भीड़ छट जाएगी। और यही उसने किया और 2 दिन में भीड़ छट गई। भीड़ के पास आंखें थोड़ी हैं। भीड़ ने समझा कि पागल है। वो आया और बायजीद के चरणों में झुका। उसने कहा कि धन्यवाद, नहीं तो ये तो मुझे सता ही डालते। अब कोई नहीं आता, अब तो हालत उल्टी। मैं अगर जाता हूं किसी की तरफ तो भाग निकलता है। लोग कहते हैं ये पागल हो गया है। मगर बड़ा अच्छा हुआ, अब मैं बीच बाजार में भी रहूं तो भी अकेला हूं, एकांत में हूं। लोग पागल ही समझ लेंगे तो क्या हर्ज है। लोग वैसे भी किसी दूसरे को बुद्धिमान थोड़ी समझते हैं। यहां प्रत्येक अपने को बुद्धिमान समझता है। वैसे भी लोग कहते हो या ना कहते हो, दूसरों को तो लोग ना समझ ही समझते हैं। बहुत से बहुत कहने लगेंगे, मगर आनंद को जियो, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। पागल समझे जाओ तो समझे जाओ, आनंद को जियो। सूली लगे तो लग जाए। आनंदित मनुष्य को सूली भी लगे तो सिंहासन मिल जाता है। और दुखी आदमी सिंहासन पे भी बैठा रहे तो सूली ही रहती, सिंहासन संभव नहीं। मेरा संदेश छोटा सा है, आनंद से जियो।
और जीवन के समस्त रंगों को जियो, सारे स्वरों को जियो। कुछ भी निषेध नहीं करना है। जो भी परमात्मा का है शुभ है, जो भी उसने दिया है अर्थपूर्ण है। इसमें से किसी भी चीज का इंकार करना परमात्मा का ही इंकार है, नास्तिकता है। और तब एक अपूर्व क्रांति घटती है जब तुम सबको स्वीकार कर लेते हो और आनंद से जीने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू होती। तुम्हारे भीतर की रसायन बदलती, क्रोध करुणा बन जाती है, काम राम बन जाता है। तुम्हारे भीतर कांटे फूलों की तरह खिलने लगते हैं।